नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाबूलाल मरांडी के बेटे सहित 18 लोगों की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 आरोपियों को किया बरी। झारखंड में 2007 में हुए अनूप मरांडी और 17 अन्य लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2 आरोपियों को दिलीप साव और कोल्हा यादव को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। यह मामला 26 अक्टूबर 2007 का है, जब गिरिडीह के चिलखारी गाँव में फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय उग्रवादियों ने हमला कर दिया और बाबूलाल मरांडी के बेटे अनूप मरांडी समेत 18 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस घटना को लेकर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसमें हत्या, साजिश, अवैध हथियार और उग्रवादी गतिविधियों से जुड़ी धाराएं शामिल थी। दोषियों के वकील ने बताया कि सरकार पक्ष कोई ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सका, इसलिए दोनों को रिहा कर दिया गया। हालांकि इस केस में पहले कुछ लोगों को फांसी की सजा भी दी जा चुकी है और बाकी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अभी भी जारी है। यह फैसला झारखंड की एक बड़ी घटना से जुड़ा है, जिसे लेकर अब भी न्याय प्रक्रिया चल रही है। रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है, जल्द जारी होगा जैक का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते आने वाला है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम पूरा हो चुका है। अब जैक बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। रिजल्ट जारी करने के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मुख्य अतिथि हो सकते हैं। इस साल बोर्ड परीक्षा में 7,83,000 स्टूडेंट शामिल हुए हैं, जिसमें मैट्रिक के 4,33,000 स्टूडेंट्स हैं और 12वीं के 3,49,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है। जैक के अनुसार सबसे पहले 10वीं और 12वीं का साइंस का रिजल्ट मई के आखिरी हफ्ते में जारी किया जाएगा। इसके बाद जून के पहले हफ्ते में इंटर, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड में 3 से 5 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग ने दी बारिश की खुशखबरी। झारखंड में इस बार मानसून जल्दी आने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 5 जून के बीच मानसून राज्य में कोल्हान और संथाल इलाके से प्रवेश करेगा। अभी राज्य में प्री मानसून की बारिश हो रही है। लगातार हर दिन हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। शनिवार की रात को रांची, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद जैसे इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे तापमान भी गिरा है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं अगर आज का मौसम की बात करें तो आज पूरे झारखंड में तेज हवा और गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वज्रपात गिरने की भी संभावना है। रांची में हर दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में हुई। सबसे ज्यादा तापमान डाल्टनगंज में और सबसे कम लातेहार में रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में राजनीति में आ सकता है नया मोड़। इस मुद्दे ने सभी दलों को सोचने पर किया मजबूर। झारखंड में लंबे समय से आदिवासियों की मांग है कि उनका धर्म सरना कोड को सरकारी मान्यता मिले। यह मुद्दा अब राजनीति में बहुत बड़ा बन गया है। झारखंड की करीब 27% आबादी आदिवासी है, जो सरना धर्म को मानती है। इसमें संताली, मुंडा, हो और कुरुक जैसे समुदाय शामिल है, जो पेड़ पौधे, पहाड़, नदी और जंगलों की पूजा करते हैं। 2020 में झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरना धर्म को जनगणना में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे को अपना मुख्य एजेंडा बना चुका है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता, तब तक जनगणना नहीं होने देंगे। जेएमएम ने 27 मई को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सक्रिय है और इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है। राहुल गांधी ने पार्टी को इस पर ध्यान देने को कहा है। बीजेपी पर आरोप है कि उसने इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाया है। 2014 में भाजपा ने इसे अव्यावहारिक बताया था, जबकि अब 2024 में चुनाव में इसे लागू करने का वादा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि कांग्रेस ने पहले इस मांग को ठुकराया था, लेकिन अब राजनीति के लिए इसे मुद्दा बना रही है। यह मुद्दा अब झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। सभी पार्टियां इसे लेकर सक्रिय है और आम जनता का समर्थन पाने की कोशिश कर रही है। जून में मिलेगा 3 महीने का राशन। 1,54,000 कार्डधारियों को होगा सीधा फायदा। जमशेदपुर जिले के 1,54,583 राशन कार्डधारियों को इस बार जून महीने में 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है और खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। राशन वितरण की तारीखें इस तरह तय की गई है। 1 जून से 15 जून तक जून और जुलाई का राशन मिलेगा। 16 जून से 30 जून तक अगस्त का राशन मिलेगा। इस योजना का लाभ
लाभ केवल लाल कार्डधारी और अंत्योदय कार्डधारी को मिलेगा। हरा कार्डधारी इस योजना में शामिल नहीं है, क्योंकि यह राज्य सरकार की योजना के तहत आता है। तीनों महीने को मिलाकर जिले में लगभग 1,17,000 क्विंटल राशन का वितरण किया जाएगा। आइए जानते हैं राशन वितरण कहां और कैसे होगा। जिले की 624 जन वितरण प्रणाली दुकानों से राशन मिलेगा। राशन ई-पॉस मशीन के जरिए मिलेगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। विभाग के अफसर निगरानी करेंगे कि किसी लाभुक को परेशानी ना हो। 366 में सिर्फ 113 ही पास। चौकीदार की नौकरी के लिए लगी दौड़। रांची के खेलगांव स्टेडियम में शुक्रवार से चौकीदार पद के लिए शारीरिक परीक्षा शुरू हुई। यह परीक्षा 26 मई तक चलेगी। पहले दिन कुल 366 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 113 ही दौड़ में पास हो पाए। अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना था, लेकिन 69% उम्मीदवार पास नहीं हो सके, यानी ज्यादातर लोगों को दौड़ में सफलता नहीं मिली। इस दिन 18 अभ्यर्थी अनुपस्थित भी रहे। जो 366 आए थे उनका पहले डॉक्यूमेंट चेक किया गया, फिर शारीरिक जांच हुई और इसके बाद सभी को दौड़ में शामिल किया गया। 3 दिनों में कुल 933 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होंगे। सभी की परीक्षा बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव में ली जा रही है। जो भी अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होना चाहते हैं उन्हें सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग करनी होती है। 5:15 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। झारखंड शराब घोटाले में नया खुलासा। बिना मंत्री को बताए अफसरों ने कर दिया 11 करोड़ का पेमेंट। झारखंड के शराब घोटाले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब एसीबी को पता चला है कि अफसरों ने 2022 में छत्तीसगढ़ की 2 शराब कंपनियों को 11 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, वो भी विभागीय मंत्री को बिना बताए। ये कंपनियां हैं दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओम शाही बिवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड। इनका पेमेंट नवम्बर 2024 में कर दिया गया, जबकि इन कंपनियों से जुड़ी 4 प्लेसमेंट एजेंसियां पर पहले से ही झारखंड सरकार का करीब 450 करोड़ रुपए बकाया है। इन एजेंसियों ने खुदरा शराब दुकानों में कर्मचारी देकर शराब बेची, लेकिन 150 करोड़ की बिक्री की रकम जमा नहीं की। इसके बाद भी उन्हें ब्लैक लिस्ट करने और जुर्माना लगाने के बावजूद कंपनियों को पैसा दे दिया गया। सरकार के पास झारखंड के कारोबारी योगेंद्र तिवारी का भी 14 करोड़ रुपए बकाया है, जो अब तक नहीं दिया गया है, जबकि उन्होंने सरकार को गोदाम और शराब सौंप दिया था। तिवारी ने अभी हाल में विभाग पर पैसा लौटाने का दबाव भी डाला है। राज्य कर्मी और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा का आवेदन 30 मई तक। झारखंड सरकार के राज्य कर्मी और पेंशनर अपने और अपने परिवार वालों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में आवेदन 30 मई तक कर सकते हैं। 30 मई के बाद आवेदन का पोर्टल बंद हो जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आइए जानते हैं कैसे करें आवेदन। आवेदन ऑनलाइन करें। आवेदन के बाद अपने विभागीय अधिकारी DDO से सत्यापन कराएं। पेंशनरों को अपने प्रीमियम का भुगतान खुद करना होगा। कर्मचारी का प्रीमियम सरकार देगी। लोहरदगा के सेना प्रखंड में विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही है। भाजपा के नेता अशोक साहू ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। वे कह रहे हैं कि पेंशन न मिलने से इन लोगों को भुखमरी का खतरा हो गया है। प्रशासन से जल्द पेंशन जारी करने की मांग की है, ताकि जरूरतमंद को मदद मिल सके। झारखंड में नक्सलबाड़ी लड़ाई सप्ताह पर अलर्ट। ATS को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड में भाकपा माओवादी का नक्सलबाड़ी लड़ाई सप्ताह शुक्रवार की मध्य रात्रि से शुरू हो गया है। यह सप्ताह 29 मई तक चलेगा। इस दौरान राज्य के सभी जिलों को सुरक्षा के लिए अलर्ट कर दिया गया है। खासकर उन इलाकों में जहां नक्सलियों की गतिविधियां ज्यादा है, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेलवे की तरफ से पुलिस मुख्यालय को एक पत्र मिला है, जिसमें बताया गया है कि इस अवधि में नक्सली सुरक्षा बलों, कैंप और अन्य जगहों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस काम के लिए ATS को नक्सली गतिविधियों पर खास नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। रेलवे ट्रैक, पुलिस कैंप, निर्माणाधीन सड़कें और सरकारी जगहों पर खास सुरक्षा रखी जा रही है। पुलिस को गश्ती बढ़ाने और ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया तंत्र को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है, ताकि कोई भी संदिग्ध घटना समय रहते पकड़ी जा सके। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।